हूँ एसके पाल। आज मैं मुद्दे पर बात करूंगा। इस समय उन्नाव जनपद के विकास खंड असोहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत है रामपुर, जहां पर एक मंदिर विवाद को लेकर के लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। गांव के लोग व मंदिर के पुजारी प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे प्रधान प्रतिनिधि नीलेंद्र पांडे जी से कि क्या पूरा मामला है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप है कि मंदिर की जमीन को हड़प करने का पहला मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाया गया है। तो क्या है, उस पर क्या कहेंगे नीलेंद्र पांडे जी, आइए देखते हैं। पांडे जी, पहला सवाल है कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जो है मंदिर की जमीन को कब्जा करने की नियत से उसमें काम कर रहे हैं, क्या है? पहले तो हम आप दोनों पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने जो वीडियो चल रहा है उसको देख करके दूसरे पक्ष की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। नहीं तो एक पत्रकार महोदय जो है वो हमारे गांव के ही निवासी हैं, एक ड्रामा कंपनी की तरीके से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और एक ड्रामा कंपनी की भांति वो गांव के लोगों को भी नहीं पहचानते हैं कि हर गांव का कौन व्यक्ति निवासी है। उस गांव के व्यक्ति से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो एक राजनैतिक कारणवश जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और राजनैतिक प्रतिद्वंदिता है। इस वजह से बाकी मंदिर का कोई विवाद नहीं है। जैसे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो राम को लाए हैं, राम उनके भी पूज्य है, राम मेरे भी पूज्य है। और शायद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धर्म के कार्य में जितना बढ़ चढ़ के मेरा परिवार हिस्सा लेता है और मेरा परिवार धर्म के कार्य में खर्चा करता है, उतना रामपुर के ग्राम सभा के अंदर कोई भी व्यक्ति इतना खर्चा धर्म के कार्य पे नहीं करता हो, चाहे गरीबों की सेवा के लिए हो, चाहे धर्म कार्य के लिए हो। नहीं, एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा और जिसमें से जमीन हड़पने का पूरा जो है जिक्र दिखाया जा रहा है, क्या है प्रकरण? भाई साहब, जहाँ तक जो है आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसमें दो पूर्व प्रधान के परिवार के लोग हैं, तीसरा उसमें कोई नहीं है। बाबा के जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनको आगे करके वहाँ पे राजनीति खेली जा रही है, राजनीति हो रही है, उसके सिवा कोई नहीं। रही बात जमीन की, वहाँ पे हमारे 50 वर्ष, जितनी उम्र मेरी है, मेरी उम्र आज 40 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष से ऊपर ही है। मैं जब से पैदा हूँ वहीं पे पैदा हूँ, वहीं देख रहा हूँ कि मेरे जानवर बांधे जाते हैं। 40 वर्ष का वो मेरा छप्पर रखा जाता है, मेरे दादी बाबा भी वहीं रहते थे, वहीं पर खत्म हुए हैं। आज दिन तक कोई व्यक्ति अगर शपथ पूर्वक वही मंदिर में चल करके कह दे कि मेरा यहाँ बूढ़ा नहीं था, यहाँ बैल मेरे जानवर नहीं बांधे जाते थे, मेरा छप्पर नहीं है, तो आज भी मैं वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति शपथ पूर्वक कहे चल के, किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो मंदिर की जमीन है, सिर्फ हवाई बातें हो रही है, वहाँ से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इसके पहले पांडे परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया कि पांडे परिवार गुंडा है। उसमें लोग कह रहे हैं कि पांडे परिवार अपराधी है, दबंग है। कहाँ से पांडे परिवार अपराधी हो गया, कहाँ से दबंग हो गए भाई? हम तो राजनीति में आए भी हमको 6 साल 5 साल हुए हैं। उसके पहले हम उनके वाजपेयी जी जो वहाँ बयान दे रहे हैं, हम उनके साथ थे, तब अपराधी नहीं थे। उसके परिवार पहले हम भोला पंडित जी परिवार, जो दोनों परिवार का रामपुर के अंदर कब्जा था, तब हम उनके साथ थे, तब अपराधी नहीं थे। आज हम एकाएक अपराधी बन गए। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे किसी परिवार के व्यक्ति के ऊपर अगर एक भी आपराधिक मुकदमा हो या एक भी कोई अदालत से हमारे ऊपर सजा हुई हो, तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, गांव भी छोड़ देंगे। नहीं, जैसा कि उसमें सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जान से मारने की भी धमकियां भरे लोगों को। भैया कैसे हम, भाई साहब, हम कैसे मान ले? हमारा परिवार जान से मार, जिस परिवार ने आज दिन तक एक जो है मक्खी न मारी हो, कोई एक आपराधिक मुकदमा नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे, वो रजिस्टर्ड गुंडे हैं। उनके ऊपर 302 के मुकदमे हैं, 308 के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट के मुकदमे हैं, जिला ब्रदर के मुकदमे हैं। जान तो हमें अपनी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। हम अपनी जान किस तरीके से बचाए? हम सामाजिक कार्य करते हैं तो हम गुंडा हो गए? हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम गुंडा हो गए?
चुनाव लड़े हम 360 वोट से। दोनों अपराधी जहां पर 302, 308 का मुकदमा चल रहा हो, पूर्व प्रधान जी की एक परिवार ने हत्या की हो, वो लोग एक साथ बैठ करके मेरे खिलाफ जो है चाय पी रहे हो, तो ये राजनीतिकरण नहीं और क्या है? राजनीति के चक्कर में राजनीति क्या इतना स्तर गिर जाएगा, इतनी घिनौनी राजनीति हो जाएगी कि एक सज्जन व्यक्ति को आप अपराधी बना देंगे, और अपराधी जो गुंडे अपराधी माफिया हैं वो अपने आप को जो है सभ्य साबित कर रहे हैं। नहीं, उसमें और एक पांडे जी ही कोई बोले हैं वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि वो पिताजी या उनके बाबा जो है उस जमीन को जो है मंदिर के नाम पर दान कर गए थे। वो कितने बड़े जो है गांव के जमींदार हो गए जो दान कर देंगे, उनके परिवार में कितनी जमीन हो गई। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं अपने पूरे परिवार की जमीन जोड़ दूं तो अपने पूरे परिवार की, तो आज भी मेरे परिवार में सबसे ज्यादा जमीन निकलेगी। आज भी ज्यादा हम लोग व्यापारी हैं, छोटे तबके से उठे हुए व्यक्ति हैं, संघर्ष करके बड़े हुए व्यक्ति हैं। हमको गरीबों की गरीबी मालूम है, हमने गरीबी झेली है। हम गुंडे माफिया नहीं है। वहां पे एक पूर्व प्रधान जी आरोप लगा रहे हैं कि दबंग है। किस तरीके दबंग हो गए? हमारे ऊपर तो गुंडा एक्ट नहीं लगा है, हमारे ऊपर तो 308 नहीं लगा है, तो हम कैसे दबंग हो गए? आपको राजनीति इतनी प्यारी हो गई, राजनीतिक स्तर इतना गिरा देंगे। 2 बार हमने उनको 3 बार, एक बार उनको प्रधान बनाया, एक बार उनके चाचा को प्रधान बनाया, एक बार उनके सपोर्टर को प्रधान बनाया। तब हम गुंडे नहीं थे, तब हम प्रिय थे। आज राजनीति का स्तर ये हो गया है कि दोनों लोग जो जिनके चाचा की हत्या की गई, वो उनके साथ बैठ करके मेरे खिलाफ दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद मेरी जनता में अगर इतनी लोकप्रियता नहीं होती तो हम 312 वोट से, रामपुर का पहला रिकॉर्ड है रामपुर ग्राम सभा का, कि हम चुनाव जीत के आए हैं। 312 वोट से चुनाव जीत के आए हैं। सोशल मीडिया पर अनैतिक टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मुद्दा है कि वहां पर एक उन्हीं के परिवार के बुआ के लड़के लेखपाल जी हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मंदिर की 2 बीघे जमीन आज भी वो जोत रहे हैं, उनके माता जी के नाम उन्होंने पट्टा करा लिया है लेखपाल जी ने। अगर वो सिद्ध कर देंगे कि वो मंदिर की जमीन नहीं, मैं रामपुर छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा। राम जानकी मंदिर की जमीन है जो उन्होंने कब्जा, अगर इतने बड़े धर्मात्मा है तो उनको चाहिए वो मंदिर राम जानकी की है, स्वेच्छा से उस मंदिर की जमीन को वापस कर दें, दान कर दें। आप लेखपाल है, बड़े पद पर है, भ्रष्टाचार किया है, 8-9 बार सस्पेंड हुए क्षेत्र में, उनकी सर्विस डायरी उठा के देख लीजिए। जिस व्यक्ति की 70-80 हजार, पहले इनको हम कंप्लीट कर ले। आदरणीय जो लेखपाल जी बोल रहे हैं, आदरणीय लेखपाल जी की 70-80 हजार रूपये सैलरी में रिटायर हुए हैं कानून को होकर के, और उनको पेंशन मात्र 8 हजार से भी कम मिल रही है। तो उनकी सर्विस डायरी आप उठाकर देख लीजिए, क्यों पेंशन आपकी कट गई? कितने बड़े आप धर्मात्मा हो गए। राजनीतिक मुद्दा है किस तरीके से ऐसा मंदिर को लेकर के सहानुभूति बटोरे कि आगे हम आने वाले उसमें अपने भतीजे को चुनाव जिता ले जाए। जितने भी उसमें बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक एविडेंस दे दूंगा कि सारे जो है विपक्ष के लोग हैं और राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं एक नाम आपको, उसमें एक राधा कृष्ण वाजपेयी जी बोल रहे हैं, उनके पिताजी लेखपाल हैं। अभी 1 महीने पहले उनके ऊपर गुंडा एक्ट का मुकदमा हुआ है, पुलिस ने लिखा है, अपने आप को बता रहे हैं कि पाड़े दबंग है। अरे आप सिद्ध करिए पाड़े के ऊपर एक भी मुकदमा हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं गांव छोड़ दूंगा। एक सज्जन है उत्तम कुमार जी, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो हमने उनकी जमीन हड़प कर ली। अरे जमीन तो आपने हड़प की थी। इतिहास है कि एक सुंदर जी थे हमारे गांव में, उनकी आग से मृत्यु हुई। उनकी एक सिस्टर थी जो नानकारी कचौंदा में ही थी, सुंदर जी के कोई परिवार में सदस्य नहीं था, उनसे उनका मुकदमा चला, वो चुनाव जीती। दबंगई के बल पर यह व्यक्ति जो 302 का मर्डर है, उत्तम कुमार 302 साल जेल में सजा काट करके आया है, हमको दबंग साबित कर रहा है। अपने सगे चाचा के लड़के को इसने हत्या कर दी। अनैतिक संबंध, उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बना और दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। हमको दबंग बना रहे हैं।
हमारे ऊपर कौन सा 302 का मुकदमा है? कहाँ पे मुकदमा है? हम किस तरीके से दबंग हो गए भाई? हमारा परिवार किस तरीके से दबंग हो गया? मेरे परिवार में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे परिवार में सभी ज्यादातर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा के लोग हैं। आप इतने समय चले जाइए, सुबह 8 बजे के बाद एक भी व्यक्ति, औरत छोड़ करके या बुजुर्ग छोड़ करके, कोई व्यक्ति आपको टहलता हुआ या खाली आदमी नहीं मिलेगा। और ये जितने सब राजनीति जैसे श्याम वाजपेयी हैं, इनके पास कोई काम नहीं, इनका लड़का बंदूक लेके फोटो डालता है, दबंग बनता है। बाप के ऊपर श्याम वाजपेयी को गुंडा एक्ट 308 का मुकदमा चल रहा है। प्रधान पद के एक बार प्रधान बन गए, कोई काम नहीं बचा इनके पास, कोई भी काम नहीं है। सारा दिन घूमना, दूसरे से मसाला मांग के खाना, इनका है पैसा। इस दरवाजे बैठना, उस दरवाजे पर राजनीतिक रोटियां सेकना। दोनों हमारे गांव के अंदर 2 व्यक्ति की राजनीति चलती थी, एक बड़ा परिवार, एक ही है। दोनों की आज की डेट में राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो गया है। कारण ये गांव में लड़ाने का काम, सिर्फ लड़ाने का काम किया है। 1 साल हो गया है मेरे कार्यकाल में, एक भी दिन पुलिस किसी को प्रताड़ित करने किसी के यहाँ नहीं गई। और ये एक दूसरे को लड़ाते थे, एक को वो पकड़ लेते थे, एक को पकड़, चलो हम तुम्हारी मदद करते थाने, उससे 10,000 ऐठा, उससे 10,000 ऐठा। और जेब अपनी गर्म करते थे, वहाँ सब्जी खाया, मसाला खाया और मिठाई खाए, मुंह पोछा, कालू खेड़ा से उनको समझा के भेज दिया। सिर्फ लड़ाने का काम किया, गरीब जनता के इन लोगों ने खून चूसने का काम किया। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या मंदिर के नाम जमीन नहीं है कोई? मंदिर के नाम पर 20 बीघे समथिंग जमीन है। 20 बीघा? 20 बीघे। और आप मंदिर की स्थिति देख लीजिए। यही तो सिर्फ कारण है कि ये दोनों परिवार उस मंदिर पर अनैतिक कब्जा करके परिवार चलाते हैं वहां से अपना, दोनों परिवार। आप जाइए, आज अभी चले जाइए मंदिर में, और दोनों परिवार के व्यक्ति मिलेंगे, गांव का तीसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। गांव मंदिर के लिए अगर कोई निर्णय लिया जाता है, क्या अगर एससी बिरादरी का है तो उससे परिवार, अगर कोई सामूहिक निर्णय लिया उससे दस्तखत नहीं होंगे? क्या वो गांव का निवासी नहीं है? जब गांव में बाबा जो गद्दीधर थे वो खत्म हुए, उनका देहावसान हुआ, उसके बाद सारे दोनों परिवारों ने मिल करके डिसीजन लेकर के जिसको चाहा, जो इतने समय ये सन्यासियों की कुटी है, बाबा मनोहर दास की कुटी है, सिद्ध कुटी है ये मनोहर दास बाबा की, जिसको उन्होंने जो कह दिया वो कार्य वहां पे होता था। आज की स्थिति क्या है कि मंदिर नष्ट होता चला गया है। भव्य मंदिर था, 20 बीघे जमीन है। जिस मंदिर में 1 बीघे जमीन है, आप वहां उठा के देखिए जाके उन मंदिरों की क्या स्थिति। और रामपुर मंदिर सिर्फ राजनैतिककरण की वजह से मैंने सुधारने के लिए प्रयास किया कि उसमें ट्रस्ट बन जाए। दोनों परिवार मिलकर के ट्रस्ट क्यों नहीं बनने देना चाहते भाई? ट्रस्ट सरकार के अधीन होगा, सरकार उसमें प्रशासन देखेगा, जो आय होगा, जो व्यय होगा, उसका विवरण होगा। क्यों नहीं आप बनने देना चाहते हो? क्योंकि आप लोगों की घर की रोटियां चलती है। कोई 50 किलो गेहूं लिए चला, कोई 10 किलो लिए चला जा रहा है, कोई जो है यही दोनों परिवार। तो क्या मंदिर व्यवसायीकरण में चल रहा है? मंदिर व्यवसायीकरण में चल रहा है। आप मंदिर की स्थिति देखिए, एक डाला उड़द हुआ था, बिक गया। कहाँ गया बिक? एक दिन रात में 10 बजे लद के निकल गया। गेहूं रातों रात बिक जाता है, रातों रात बिक जाता है। मंदिर में गेहूं था, रातों रात बिक के चला गया। जो इतने समय ये सन्यासियों की कुटी, जो बाबा जी हैं, इनकी शादी है हुई है, इनके भी बच्चे हैं। अगर ये मंदिर रामपुर का है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी, मैं भी उस गांव का निवासी हूँ। मुझको भी दर्द होता है कि उस गांव, मेरे गांव की संपत्ति, अगर मेरे गांव का मंदिर विकास होगा, आगे बढ़ेगा, तो हमारा भी नाम होगा कि हम उस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। क्या हमारी अंतरात्मा में दुख नहीं होता है? एक वहां पे अरुण कुमार मिश्रा 302 का मुलजिम, 302 का, वो हमको गुंडा साबित कर रहा था कि उनकी जमीन हड़प लिया, उनकी जमीन हड़प लिया। वो उत्तम कुमार जो उन्हीं के परिवार का है, अवैध, पूरे परिवार ने मिलकर के अवैध कब्जा कर रखा था। नहीं, ये जो आरोप लगाए गए हैं कि आपने किसी को बेघर कर दिया, एक लोग आरोप उसमें लगा रहे हैं कि आपने किसी की जमीन पूरी हड़प ली और उनके बच्चे ननिहाल में रह रहे हैं। उसी पे मैं बता रहा हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं उत्तम कुमार जी, उनका नाम है जी। अब उनकी पूरा इतिहास बताते थे। उनके पास अपनी 20 बीघे उनकी अपनी जमीन थी,
किस प्रकार 81 में किस प्रकार एन कैंप का उन्होंने अपनी 20 बीघे जमीन पूरी बेचकर खा गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है अपने सगे चचेरे भाई की हत्या की। 2 साल वो जेल में रहे। ये जो जमीन बता रहे 3.5 बीघे, ये एक महिला थी हमारे गांव के निवासी सुंदर, उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी एक बहन थी जो नानकारी कचौंदा रायबरेली में ब्याही थी। इन उत्तम कुमार ने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। उन्होंने मुकदमा लड़ा, 3 बार वो मुकदमा जीत चुकी हैं। 3 बार मुकदमा जीतने के बाद भी दबंगई के बल पर उस महिला को दूर की थी, उनको उन्होंने कब्जा नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ से 13.5 लाख रुपए की वो जमीन बेची थी, जिसको हमको भी इन्होंने कब्जा नहीं दे रहे थे। हमारे पास पूरे साक्ष्य है, पूरे एविडेंस है। प्रशासन ने, समाजवादी पार्टी की उतने समय सरकार थी, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्टी मंडल कोषाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी कि हमने उतने समय सत्ता के बल पे ले लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रशासन ने हमको कब्जा दिलाया उस जमीन पे। तब से उस जमीन पे मेरा कब्जा है। कहाँ बेघर कर दिया? तो अपनी संपत्ति 81 करके बेच करके 20 बीघे जमीन थी, बेच करके उड़ा दिया। सगे जो है चचेरे भाई की हत्या कर दी। वो हमको दबंग बता रहे हैं। हत्या करने वाला, आप ये उदाहरण दीजिए, हत्या करने वाला व्यक्ति दबंग होगा कि जो कभी चींटी नहीं मारे वो दबंग होगा? अच्छा, एक प्रकरण आया कि जो बाबा जी वहाँ पर हैं वो जल समाधि को लेने की भी बात कर रहे हैं कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो जल समाधि ले लेंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। जल समाधि लेने की जरूरत नहीं, बाबा जी को एविडेंस देने की जरूरत है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, चाहे वो न्यायालय में दे दे, चाहे प्रशासन को दे दे। अगर वो प्रशासन हमसे कहेगा कि वो जमीन मेरी नहीं, अगर उनके पास एविडेंस है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उस जमीन को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन सुन नहीं रहा है। उन्होंने नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक कहा जाए एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन प्रशासन बताया जा रहा है और नहीं सुन रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे? वो भी संत है, वो भी संत है। हम लोग उनके शिष्य हैं। ऐसा नहीं हो नहीं सुनते, वो सबके पूरे प्रदेश की सुन रहे। वो पूरे प्रदेश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के सेवक हैं, सबकी सुन रहे हैं। वो ये निराधार आरोप है, ये राजनैतिक आरोप लगाया जा रहा है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये राजनैतिक आरोप लगाया जा रहा है। सिर्फ वहाँ से प्रधानी की राजनैतिक गोटियां बिछाई जा रही हैं। अभी इसके पहले जो संत थे स्वामी गोविंदाचार्य जी, उसमें भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बाबा जी को हम प्रताड़ित करते थे। अरे प्रताड़ित तो आप लोगों ने किया। प्रमाण के तौर पे उनको जो है नाली के किनारे यही दोनों परिवारों ने, जो पूर्व में प्रधान हुआ करते थे, चाहे उनके यहाँ प्रधान ही रहे चाहे उनके, उनको सिर्फ ये खल रहा है कि हम कैसे प्रधान हो गए या हमारा व्यक्ति कैसे प्रधान हो गया। यही दोनों ने मिल करके एक संत को, जहाँ सारे संतों की, आप वहाँ मंदिर में जाइए, बाबा मनोहर दास, बाबा पुजारी दास, बाबा मनोहर दास के पिताजी की, उनकी माता जी की, सबकी समाधि अंदर है और उनको नाली के किनारे फूंक दिया गया। ये तो बड़ा अन्याय हुआ। उनको तो नाली के किनारे, मंदिर के बाहर, मंदिर में भी स्थान नहीं दिया गया और इन्हीं दोनों लोगों ने, और उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी कि विरोध कर रहे हैं। और मेरे परिवार से किसी एक भी व्यक्ति ने नहीं विरोध किया, क्योंकि आप इतने समय प्रधान थे, कुछ भी करिए, और वो पूर्व प्रधान थे, हम तो उतने समय कुछ भी नहीं थे। दोनों लोगों ने, आप जा करके वहाँ देखिए, नाली के किनारे जो है उनको फूंक दिया गया। और फिर जब हम प्रधान हुए, हमारे पक्ष का प्रधान हुआ, तो मैंने अपने तरफ से नाली निकलवाने का काम किया कि स्वामी जी के बगल से जो नाली बह रही है वो न वहाँ से जो है इधर से निकल जाए। तो ये जो भी आरोप लग रहे हैं निराधार हैं आपकी तरफ से? सारे आरोप निराधार है। अगर क्या इसमें कोई जांच आई, कोई लेखपाल या किसी भी तरह का भू राजस्व से संबंधित मामला था, क्या कोई आया और क्या कोई आख्या? इसमें स्वामी जी ने भी जांच कराई और मैंने भी जांच कराई, और उस जांच के आधार पर प्रशासन ने हमें छप्पर रखने के लिए, और प्रशासन से हमें जो प्राप्त हुआ है कि ये जमीन आपकी है। यहाँ तक ने एलआईयू की जांच हुई है, लखनऊ से भी जांच आई है, सभी के साक्ष्य मेरे पक्ष में गए हैं। अगर बाबा जी साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे,
जो ये दोनों पार्टियों के अलावा जो दोनों पार्टियां चिल्ला रही हैं, इनके अलावा कोई रामपुर का व्यक्ति नहीं कह रहा है कि ये जमीन बाबा जी की। सब कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे छप्पर रखा जाता था, इनके बाबा रहते थे, इनके दादी रहते थे, इनके यहाँ जानवर बंधे जाते थे। धन्यवाद पांडे जी। जैसा कि पांडे जी ने जो भी सोशल मीडिया पर उठ रहे थे सवाल, और सोशल मीडिया पे इस समय बहुत तेजी से एक वायरल हो रहा था वीडियो, उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जितने भी आरोप उन पर लगे वो सब निराधार हैं। उन्होंने बताया कि जो भी इन पर आरोप लग रहे थे गुंडा मवाली का, उन्होंने कहा कि वो रजिस्टर्ड खुद अपराधी हैं। किसी के ऊपर 302 का मुकदमा है तो किसी प्रकार के अन्य तरह के कई अपराधियों की श्रेणी में लोग आ रहे हैं जो इन पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और साथ में बड़ी बात उन्होंने बताने का कार्य किया कि जो इसके पूर्व बाबा जी समाप्त हुए थे, उनके साथ भी बड़ा अन्याय करने का कार्य किया। जहां पर समाधि होनी चाहिए थी, सारे बाबाओं की समाधियां थी, वहां पर समाधि नहीं उनकी रखी गई और उनको जो है एकदम नाली के किनारे जो है उनकी समाधि दी गई। ये भी बड़ा मुद्दा था, लेकिन गांव के लोगों ने किसी भी तरह की आपत्ति करने का साहस नहीं कर पाए। और जो जमीन का बड़ा मुद्दा था, बताया जा रहा है कि राजस्व की टीम आकर के, लाइव की टीम व अन्य टीमें भी आकर के इनके पक्ष में ही समझौता करके गई हैं। और पक्ष में, क्योंकि पांडे जी का एक बड़ा दावा लास्ट में निकला कि यदि इन्होंने कहा कि मंदिर के जो भी लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, यदि उनके पास कोई भी साक्ष्य निकल आता है और कोई भी साक्ष्य वो पेश कर देते हैं, चाहे कोर्ट में पेश करें या प्रशासन या शासन के पास पेश करते हैं, तो जो भी जमीन का मुद्दा है ये स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार है।